बोले श्री सिमंदरनाथ भगवान की। सम्माननीय संस्था के अध्यक्ष श्रीमान गोदिका जी, हमारे वरिष्ठ प्राचार्य, मेरे भी वरिष्ठ हैं श्रीमान शांति कुमार जी, हमारे सभी पूर्व के स्नातक और नए स्नातक बंधुओं, इतनी गहराई से 7 घंटे तक ये लगातार 9 पल्लव कार्यक्रम मैंने पहली बार अनुभव किया है। और सच्चे मन से बोलूं, मैं घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठता हूँ, थोड़ी सी कमर में तकलीफ है, पर इस कार्यक्रम में उपयोग कमर की तरफ गया ही नहीं है। मैंने ये इस कार्यक्रम की बहुत अद्भुत सफलता है। मैं तो मनी मन इतना रोमांचित प्रसन्न हो रहा था। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे समय में कोई 9 पल्लव नहीं था। शांत है कुल 10 विद्यार्थी होते थे, 9 या 10, अगर बहुत बहुत हुए तो 11 हो जाते थे, इससे ज़्यादा होते नहीं थे, संख्या भी कम होती थी। पर ये पूरा आयोजन देख के बहुत अच्छा लगा और इतनी विविधता, सोनगढ़ का पंचकल्याण की याद दिला दिया, आनंद भयो। 16 स्वप्न का वो जो सोनगढ़ पंचकल्याण में जो गीत था, शायद प्रथम वर्ष वालों ने, और जिसने भी, मैं तो इतना प्रभावित हुआ कि 180 हमारे ये स्नातक छात्र नए पढ़ने वाले, और हर एक के लिए 1-1, 2-2, 4-4 पंक्तियां। एक बार सब लोग जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। माने एक कवियों की फौज है हमारे। इतना बढ़िया और बिल्कुल अंतरंग उत्साह से ये जो कार्यक्रम हुआ है, अद्भुत कार्यक्रम हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। और जो सबने उपलब्धियां ली हैं, जैसे दीपक जी ने बताया था, वो मार्मिक बात उन्होंने, बहुत अच्छी मार्मिक बात उन्होंने कही थी कि इस महाविद्यालय की जो एक मूल उपलब्धि है वह तो चैतन्य की उपलब्धि है। उसके बाद जो आपने बैडमिंटन में, कबड्डी में, क्रिकेट में, भाषण में, सही है, वो एक सर्वांगीण विकास होता है। उसमें आप एक ही क्षेत्र में नहीं, आप इस एजुकेशन के हर क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी इतने सारे उपाधियों ने हमें ये विश्वास दिला दिया और बहुत बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। सबकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। चूंकि सबने बोला तो नहीं है, पर उनकी पूर्व की उपलब्धियों ने बहुत बहुत प्रभावित किया है। मैं एक बात, चूंकि हमारे संस्था के अध्यक्ष आदरणीय गोदिका जी ने अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ये महाविद्यालय के दायित्व मुझे सौंपा है कि मैं आप लोगों के साथ समझूं, रहूं, आपके साथ आपकी जो कैसे आपकी विशिष्ट उन्नति हो, आपकी कुछ समस्याएं हो तो उनको भी निदान करने में प्रयास करूं। ये जवाबदारी अभी फिलहाल मुझे हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय ने मुझे दी हुई है। इसलिए मैं इन सब कार्यक्रमों में एक एक सेकंड, एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को मैं देखना चाहता हूँ, उनके भावों को समझना चाहता हूँ। एक बात मैं, जो आपने अभी 5 क्लासें थी ना अपनी, एक स्वर्णिम, उसके बाद अनुपम, बराबर है ना, उसके बाद स्वपद, उसके बाद चिदानंद और उसके बाद वीतराग। तो स्वर्णिम काल है, बराबर है ना, और अनुपम अवसर है, स्वपद आश्रय है, चिदानंद अनुभूति है, और वीतरागता में प्रतिष्ठित होना है। मैंने इतने बढ़िया
मैं ऐसे ही बैठ के अभी सोच रहा था, ये नाम बड़े अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। आपने भी कविता बना दी। अरे मुझे नहीं, अब ये एक कवियों की सभा में कोई नया कवि बन जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत बहुत अच्छा। हमारी जो मुख्य प्राथमिकता है, जो मैंने जब हमने 50वें वर्ष में प्रवेश किया था, मैं 2-4 मिनट ही लूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है, 10:15 बज चुके हैं। हमारी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे जितने भी कक्षा में जो हमारे 5 बैच हैं उनका, और जो आपको संभालने वाले आपके प्रिय आदरणीय अधीक्षक हैं, उनका आपका एक संवाद, आपका संबंध एकदम मित्रवत होना चाहिए। ये हम इस पर काम कर रहे हैं और अभी तक कोई कारण से हमने उस पर जो भी विचार किया हो, जैसी परंपरा पूर्व से चली आ रही है, पर अब हमने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया है। हर कक्षा के पास अपना एक अधीक्षक होगा, वह उस कक्षा की पूरी जवाबदारी संभालेगा। हर बच्चे के साथ उसका जो संबंध होगा वो मित्रतावश आत्मीय संबंध होगा। जब अध्यापन करेंगे तो वह अध्यापक जैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, और जब वह आपके साथ वो खेलेगा भी, कूदेगा भी, आपके साथ जो भी वाद विनोद जो भी होगा वह भी करेगा। इस वातावरण को एक बहुत सहज वातावरण, माने अधीक्षक और विद्यार्थियों का भेद ही ना रहे, अधीक्षक ही विद्यार्थी है और विद्यार्थी ही अधीक्षक है, ऐसा हमारा एक करने का एक नया विचार चल रहा है। और उसी के उसमें आप अभी देख रहे हैं कि अपने वर्तमान में हमारे जिन कुमार जी के अंडर में हमारे अभी 4 हैं। हमारे सीनियर गौरव जी उकलकर, अमन जी शास्त्री, मयंक जी शास्त्री और स्वयं जी शास्त्री, ऐसे एक अधीक्षक और 1-2 दिन में आपको हमारी चर्चाएं चल रही हैं, वो भी मिलेंगे। हर क्लास के ऊपर एक अधीक्षक होगा, आपकी हर समस्या को वो समझेंगे। और अभी हमारी जो आदरणीय शांति जी के साथ और जिन कुमार जी वगैरह सब लोग, हम सब अधीक्षक बैठे थे। अब हमने ये विचार किया है, मैं बता रहा हूं, ये चूंकि आपका ये पूरा साल चलना है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि आप अगर 5:30 बजे उठेंगे और अधीक्षक अगर आपको 5:30-6 बजे उठाने आ रहे हैं, तो अधीक्षक भी आपके साथ प्रार्थना में भी रहेंगे, भोजन में भी रहेंगे, आपकी भक्ति में भी अधीक्षक आपके साथ रहेंगे। माने आपको जो वातावरण मिलेगा वो वातावरण आपको बहुत आपके अभ्यास के लिए, आपके अंतरंग के लिए, आपको निरंतर आपके साथ कोई ना कोई विद्यमान, आपके अधीक्षक आपके साथ निरंतर विद्यमान रहेंगे। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, जब हमने ढाई दीप में 3 साल पहले विद्यालय चालू किया, पहली बार विद्यालय चालू किया था, डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जो यहीं इस महाविद्यालय में पहले पढ़े, फिर यहाँ के अधीक्षक भी रहे, फिर बांसवाड़ा के प्राचार्य रहे, और उसके बाद वो ढाई दीप संभालने आए। तो हमने 8वीं कक्षा से वो विद्यालय चालू किया था, 8वीं से 10वीं के बीच में। 8वीं में जो बच्चे आते हैं वो 13 साल 14 साल के बच्चे होते हैं। 13-14 साल का बच्चा माता पिता को छोड़ के आता है, और जब वो शुरू में मैंने देखा तो बड़ा ही एक वैसा एक दृश्य होता था, छोटे छोटे से बच्चे। अब यहाँ तो सब शास्त्री में आ गए हैं, तो 16 साल 17 साल से ऊपर ही हैं सब लोग, तो छोटे छोटे 12-13-14 साल के बच्चे। तो मुझे उस समय प्रवीण जी को कहने को एक ही भाव आता था कि प्रवीण जी, ये इतने कोमल बच्चे हैं, ये अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं। माता पिता, माँ इनकी खाना खा लो इसके पीछे पड़ी रहती थी,
और ये उधर उधर भागते रहते थे। ये खाया कि नहीं खाया इनको कुछ होश नहीं रहता है। जो लाड़ प्यार इनको माता पिता से मिलता है, अगर वही लाड़ प्यार इस ढाईदीप शिक्षण संस्थान ने दे दिया तो समझ लेना कि ये ढाईदीप शिक्षण संस्थान सफल हो जाएगा। और ये बात सभी अधीक्षकों ने को मैंने कही, और मेरे ख्याल से 4-5 विद्यार्थी ढाईदीप संस्था के भी यहां आए हैं ना, इसमें है। तो एक वातावरण हम, वो जो मैं आपको यहां वो जो उदाहरण दे रहा हूं वो ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, वो वातावरण हमें यहां भी तैयार करना है। आप हमारे लाडले हो। आप जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो एक प्रतिज्ञा की है, हमारा कर्तव्य है कि आपके हर कार्य को, हर इच्छा को जो तत्व ज्ञान से संबंधित हो, हर भावना को हम पूरी करेंगे, भावना से पूरी करेंगे। और आपके साथ जो हमारा संवाद होगा वो ऐसा नहीं होगा कि हम ट्रस्टी हैं और आप विद्यार्थी हो। हमारा आपका संवाद ऐसा होगा कि आप भी साधर्मी हो और हम भी साधर्मी हैं। हमें साधर्मी वात्सल्य भाव को बढ़ावा देना है। और मैं इतना आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, भाई थोड़ी थोड़ी चर्चाएं, ये आप ऐसा मत समझना ये 1 महीने से प्रतिदिन कौन बच्चा प्रार्थना में आया नहीं आया, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास इस मोबाइल में है। मुझे, हमारा एक ग्रुप है विद्यालय का, उस विद्यालय के ग्रुप में सारा का सारा अधीक्षक जिन कुमार जी सब भेजते हैं। और मैं लगातार ये प्रयास करता हूं, उनको यही बोलता हूं कि भाई देखो, समझाओ, प्रयास करो, कैसे उनकी कहाँ कोई समस्या है, क्यों सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, क्यों क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों प्रवचन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर मुझे तो बहुत ये लोग अधीक्षक लोग ही और ये जिन कुमार जी वगैरह बताते हैं कि 90% हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। 90% बोले कि जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उसमें 90% हमारी सफलता है। पर मैंने कहा कि मैं 90% से संतुष्ट नहीं हूं, हमें 100% सफलता चाहिए। और उसके लिए मुझे आप सब लोगों का आश्वासन चाहिए कि हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक लोग हैं, अधीक्षक हैं, जिन कुमार जी हैं, हमारे आदरणीय शांति जी भाई साहब हैं, उन सबका जो अनुशासन है, उनकी जो भावना है, उन भावना के अनुसार आप लोग खरा उतरेंगे और अपने जीवन को स्वर्णिम करेंगे। तो बस एक बार मुझे सब लोग, भाई आप लोग तैयार हो ना मैंने जो आपसे कहा है, एक बार मुझे बताओ कि समय पे आप सब लोग जो महाविद्यालय की दिनचर्या है, क्लासें हैं, उनको बराबर यथावत आओगे कि उसमें कोई शिकायत का मौका दोगे? मुझे एक बार ये बताओ, हाथ ऊंचा करके बताओ कि हम कोई शिकायत का मौका नहीं। बहुत कम लोगों के, अरे वाह, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी हर समस्या हमारी समस्या है और आपका हर सुख हमारा सुख है, हर दुख हमारा दुख है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, हम इस वातावरण को इतना स्नेह में, इतना वात्सल्य में बनाएंगे कि हम सब आपस में मिलकर के जब एक दूसरे को देखेंगे तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता के अलावा कोई दूसरा भाव नहीं होगा। धन्यवाद। क्या है ना भाई साहब, बच्चे थोड़ा घबरा गए हैं। आपने कहा ना 5 अधीक्षक कर रहे हैं, अब बोले ये 2-3 के तो हम झेल नहीं पा रहे हैं, बोले 5 और कर दे रहो। इसलिए उन्होंने शब्द का अर्थ बताया। वो अधीक्षक वैसा नहीं जो रूढ़ी अर्थ में आ रहा है, वो मित्र बन के रहेंगे। और अब तुम अच्छे से आश्वासन देना। और कदाचित, अब उसको गलती तो नहीं कहूँगा, हम सबका अभिप्राय भी यही रहता है कि आपकी उन्नति होवे। और हमारी जो टीम है, भैया खड़े हो जाओ, 5 हो एक बार। 5 है ना अपने, कितने? 4 आपको मिला के 5। हम, मुझे मिला के 5 है। और हम लोग भी भाई साहब आपको आश्वासन देते हैं, हम भी कोई शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे। जैसी आपकी भावना है वैसे हम बच्चों के बीच में और मेहनत करके उन्हें पहुंचेंगे।
और हमारे व्यवहार में भी जो सुधार हमें करना होगा हम उसमें करेंगे। अधिक से अधिक बच्चों को जो आपकी भावना है उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे। अब भैया हमने तो आश्वासन दे दिया, आप और दे दो, खड़े होके दे दो एक बार जोरदार करता ध्वनि से। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। और अब तो अनुमोदना मिल गई ना, अब थोड़ी खड़े रहोगे, बैठ जाओ। और मिल करके हमें कार्य करना है और निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत हमें इस मामले में करनी है और अवश्य हम सब करेंगे, ऐसा आश्वासन आदरणीय भाई साहब को देता हूं।